जगह भारत को एकदम लूट के रखा है सब यहाँ पे। एक आम पब्लिक जिस दिन क्रांति के लिए उतर जाएगी ना, उस दिन देश ये बदलेगा। याद रखिएगा, किसी एक व्यक्ति से ये देश कभी नहीं बदल सकता है। हम 140 करोड़ लोगों को दोबारा आना पड़ेगा इन सफेद मशरूमों से लड़ने के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इन ससुरों को कुर्ता फाड़ फाड़ जिस दिन दौड़ाइएगा आप लोग ना, उस दिन ये देश सुधरेगा। जिस दिन तक इन कुर्ता वालों के साथ सेल्फी लेके डीपी लगाइएगा ना, ये चोट्टे सब देश को बर्बाद करेगा सब यहाँ पे। ये सफेद मशरूम जो है सब, इन सब का फाड़ फाड़ के इन सब को उघारे दौड़ा दीजिएगा। जिस दिन 140 करोड़ जनता पगला गई, उस दिन तो इन ससुरों को चटनी बना देगा यहाँ। तो जब तक क्रांति में पूरी पब्लिक भाग नहीं लेगी, तब तक देश नहीं बदलेगा। सब लोग एकदम रेडी रहना इस चीज के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिस समय देश आपको बुलाएगा, उस समय आप किसी ना किसी डिपार्टमेंट में बैठ के अधिकारी कर्मचारी बन के काम कर रहे होंगे। यदि उस समय देश की जरूरत पड़े और हम आके आप लोगों से आह्वान करें कि आइए इस देश के पुनर्निर्माण के यज्ञ में अपनी आहुति दीजिए, उस समय आप सब लोगों को आना पड़ेगा यहाँ पर। इसलिए याद रखिएगा, आप ही लोग हैं जो देश को बदल सकते हैं। एक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, मंत्री के बस की बात नहीं होती है 140 करोड़ लोगों को बदलने के लिए। यहाँ पर अगर बदलना रहता तो कौन वादे नहीं किए थे? चाहे किसी की भी सरकार हो, सब वादे अच्छे करते हैं और ये कर ही नहीं पाते हैं। इसलिए जब याद रखिएगा, जब क्रांति आएगी, आप सब लोग को बाहर आना पड़ेगा। ये नहीं कि 1857 की क्रांति के तहत सिंधिया परिवार की तरह अंदर रह जाइएगा घर में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपको बाहर आना पड़ेगा वीर कुंवर सिंह की तरह। क्रांति बदलने के लिए आप लोग को बाहर आना पड़ेगा। किस तरह? महारानी लक्ष्मीबाई की तरह। यहाँ पे चाहे जो भी हो, क्रांति बदलिएगा। यहाँ पर लोगों को समझ में आना चाहिए कि देश की बागडोर अब देश के लोगों ने संभाल लिया है यहाँ पर, और आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप ही से ये पॉसिबल भी है यहाँ पर। वरना देश को इतना आराम से तोड़ दिया सब, जिसका कोई हद नहीं। आप समझ में आ गया नहीं आ गया? सर हम लोग अभी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं नेताओं को। यहाँ पर क्या कीजिएगा, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं लोग, पब्लिक की भी तो उटपटांग चीजें हैं। एक बात बताओ, यदि नेता हिंदू मुसलमान कर सकता है, तो पब्लिक क्यों नहीं अच्छे से उसको एकता कर सकती है? एक खूब अच्छे त्रिफला टीका लगाओ, खूब बेहतर ढंग से त्रिफला टीका, एकदम लगे कि ना एकदम भोले बाबा के भक्त हो, और एक आदमी खूब अच्छी सी दाढ़ी और टोपी लगाओ, और दोनों मिलकर चलो किसी बीमारी का इलाज ढूंढते हैं, समाज की सेवा करते हैं। जब ये दोनों मिलकर समाज की भलाई करेंगे तो पब्लिक करेगी, रे चोट्टा कहीं का, देख कितना बेहतर ये लोग कर रहे हैं समाज की भलाई। घरे में बैठे बैठे कहिएगा कि देश को तोड़ा जा रहा है, तो तुम कौन सा जोड़ रहा है? नहीं समझ में आया? अरे जिसकी जितनी औकात है उतने करे। हमारे यहाँ किसी को भी बताए, कोई जाति धर्म से भेदभाव से किसी को किया जाता है? हमारा ये संस्था है, आप जाके बैठिए, यहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। इवन यदि आप समाज में सताए हुए हैं तो आपको और अच्छे से इज्जत दिया जाएगा। यदि आप दिव्यांग है, हाथ पैर नहीं है, कहीं से विकलांग है, तो पूरे क्लास में किसी को सीट मिले या ना मिले, आपको पहली बेंच पर फ्री ऑफ कॉस्ट हर हाल में सीट मिलेगा। यहाँ पर कोई कह दे यहाँ पे कि हम छोटी जाति के हैं, हमको भगाया जाता है यहाँ से, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम लड़ जाएंगे तुम्हारे लिए यहाँ पर। तो जिसकी जैसी हैसियत वहीं से लड़ना चालू करना इस देश के लिए, क्योंकि अब इस देश के लिए दूसरा विभाजन नहीं। याद रखिएगा, इस देश में अगला विभाजन की तैयारी है, जो मानसिक विभाजन करेगी, भौगोलिक विभाजन नहीं करेगी। इस देश में अगला विभाजन मानसिक रूप से करने की तैयारी में चल रहे हैं लोग। तो मानसिक विभाजन से बचिए, एक दूसरे से। याद रखिएगा, इस दुनिया में जब भी जरूरत पड़ी है, आपका पड़ोसी ही काम आया है, चाहे वो जिस जाति का था या किस धर्म का था। आपके घर में आग लगेगी, फायर ब्रिगेड पुलिस बाद में आएगी, यदि पड़ोसी हैं तो आने से पहले ही उस आग को बुझा दिया जाएगा। तो मानसिक विभाजन नहीं होने देना है किसी भी हाल में। आप लोग याद रखिएगा, आपका ये जिम्मेदारी बनता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?